नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जम्मू के ऊंचे पहाड़ों की गोद में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है श्री माता वैष्णो देवी का पावन दरबार। एक ऐसा अलौकिक स्थान जहां हर साल करोड़ों भक्त सिर्फ एक झलक पाने के लिए मीलों की कठिन चढ़ाई पार करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ मांगी गई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों के बीच छिपी इस पवित्र गुफा का इतिहास क्या है? आखिर कौन है माता वैष्णो देवी? लगभग 1000 साल पहले इस रहस्यमय गुफा को किसने और कैसे खोजा था? और वो कौन से साक्षात चमत्कार हैं जिनका जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है? आज के इस विशेष वीडियो में इस समय के चक्कर को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे माता वैष्णो देवी के अवतार भैरवनाथ के वध की अमर कथा, पंडित श्रीधर की खोज और इस पवित्र धाम के वो रहस्य जिन्हें सुनकर आपकी आंखें श्रद्धा और विस्मय से भर जाएंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइएगा और पूरी श्रद्धा से लिखिए जय माता दी। और शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा। इस पावन गाथा की शुरुआत होती है आज से हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग से, जब पृथ्वी पर पाप और असुरों का अत्याचार चरम पर था। तब धर्म की रक्षा और पृथ्वी के कल्याण के लिए सनातन धर्म की 3 सर्वोच्च शक्तियां माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती ने अपने दिव्य ऊर्जाओं को मिलाया। इस दिव्य मिलन से एक परम तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया वैष्णवी। इस अलौकिक कन्या ने दक्षिण भारत के रामेश्वरम तट पर रहने वाले एक परम भक्त रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। रत्नाकर और उनकी पत्नी लंबे समय से निसंतान थे, इसलिए वैष्णवी के आने से उनके घर खुशियां छा गई। लेकिन वैष्णवी कोई साधारण बालिका नहीं थी। बचपन से ही उनका झुकाव सांसारिक खेलों की तरफ नहीं, बल्कि ध्यान और ईश्वर की भक्ति में था। जब वह केवल 9-10 वर्ष की थी, तब उन्होंने यह जान लिया कि उनके अवतार का उद्देश्य कुछ और है। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने और आत्म साक्षात्कार के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा में हिमालय और पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। तपस्या करते हुए माता वैष्णवी जम्मू के पास स्थित त्रिकुट पर्वत पर पहुंची और वहां ध्यान में लीन हो गई। इसी कालखंड में कटरा गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित श्रीधर। वे और उनकी पत्नी माता के परम भक्त थे, लेकिन वे निसंतान होने के कारण अक्सर दुखी रहते थे। एक दिन माता वैष्णवी ने एक छोटी अत्यंत रूपवान कन्या का रूप धारण किया और पंडित श्रीधर के घर पहुंच गई। कन्या ने श्रीधर से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप पूरे गांव और आसपास के सभी साधु संतों को एक विशाल भंडारे के लिए आमंत्रित कीजिए। श्रीधर हैरान रह गया। वे अत्यंत निर्धन थे। इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था करना उनके वश में नहीं था। लेकिन कन्या के चेहरे का तेज देखकर वे मना नहीं कर पाए और उन्होंने सबको न्योता दे दिया। चमत्कार तब हुआ जब भंडारे का दिन आया। श्रीधर की छोटी सी झोंपड़ी एक दिव्य विशाल महल में बदल गई। सैकड़ों की संख्या में लोग और साधु संत वहां पहुंचे। उसी भीड़ में उस समय एक परम सिद्ध लेकिन अत्यंत अहंकारी तांत्रिक गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ का भी आगमन हुआ। कन्या रूपी माता ने अपनी एक छोटी सी कुटिया से सभी को मनपसंद भोजन परोसना शुरू किया।
जब वे भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने सात्विक भोजन खाने से मना कर दिया और मांस मंदिरा की मांग की। कन्या ने शांति से कहा कि यह एक ब्राह्मण का घर है, यहाँ केवल सात्विक भोजन ही मिलेगा। लेकिन भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने जबरन उस कन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। भैरवनाथ ने कन्या के इस अलौकिक रूप और शक्ति को देखकर पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि साक्षात आदिशक्ति है। वह अपनी तांत्रिक सिद्धियों के बल पर माता को अपने वश में करने के लिए उनके पीछे भागा। माता वैष्णवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ने लगी। वीर हनुमान माता की रक्षा के लिए उनके साथ साथ चल रहे थे। पहाड़ों पर चढ़ते समय जब वीर हनुमान को प्यास लगी तो माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे पहाड़ चीरकर पानी की एक पवित्र धारा फूट पड़ी। इसे आज हम बाण गंगा कहते हैं, जहां भक्त आज भी चढ़ाई शुरू करने से पहले स्नान करते हैं। आगे बढ़ते हुए माता ने एक चट्टान पर खड़े होकर मुड़कर पीछे देखा कि भैरवनाथ कितनी दूर पहुंचा है, जहां माता के चरण पड़े। इस चट्टान पर उनके पैरों के निशान हमेशा के लिए छप गए। आज इसे चरण पादिका मंदिर के नाम से पूजा जाता है। इसके बाद माता एक संकरी गुफा में प्रविष्ट हुई। यहाँ उन्होंने 9 महीने तक उसी प्रकार कठिन तपस्या की जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। इसलिए इस गुफा को गर्भ पूजन या गर्भजून कहा जाता है। जब भैरवनाथ ढूंढते हुए इस गुफा के मुहाने पर भी पहुंच गया, तब वीर हनुमान ने उससे युद्ध किया। माता ने गुफा की दूसरी ओर से अपने त्रिशूल से एक नया मार्ग बनाया और मुख्य पवित्र गुफा की ओर निकल गया। जब भैरवनाथ ने माता का पीछा करते हुए मुख्य पवित्र गुफा के द्वार पर भी पहुंचने का दुस्साहस किया, तब माता का धैर्य समाप्त हो गया। दुष्टों का संहार करने के लिए माता वैष्णवी ने अपना परम उग्र और रौद्र रूप धारण किया। वे साक्षात माता महाकाली के रूप में प्रकट हुई। इससे पहले कि भैरवनाथ कुछ समझ पाता, माता ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और एक ही झटके में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता का वार इतना शक्तिशाली था कि भैरव का कटा हुआ सिर उड़कर मुख्य गुफा से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी की ऊंची चोटी पर जा गिरा। मृत्यु की इस अंतिम क्षण में जब भैरव का अहंकार नष्ट हुआ तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसकी आत्मा ने माता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। माँ वैष्णो देवी, जो पूरे ब्रह्मांड की माता है, दया की सागर है, उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और उसे एक ऐसा वरदान दिया जिसने भैरव को अमर बना दिया। माता ने कहा, हे भैरव, संसार में जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए त्रिकुट पर्वत पर आएगा, उसकी यात्रा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक वह तुम्हारे मंदिर के दर्शन नहीं कर लेता। यही कारण है कि आज भी हर भक्त माता के दर्शन के बाद 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके भैरव घाटी जरूर जाता है। भैरव वध के बाद माता वैष्णवी ने हमेशा के लिए उस पवित्र गुफा में निवास करने का निर्णय लिया, लेकिन संसार इस बात से अनजान था। इधर कटरा में पंडित श्रीधर माता के अचानक अंतर्ध्यान होने से गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। भक्त की यह व्याकुलता देखकर माता वैष्णो देवी लगभग 10वीं शताब्दी में उनके सामने आई। माँ ने उन्हें सांत्वना दी और त्रिकुट पर्वत के घने जंगलों के बीच छिपी अपनी पवित्र गुफा का
सटीक रास्ता दिखाया। अगली सुबह पंडित श्रीधर मां के बताए मार्ग पर निकल पड़े। घने जंगलों, खूंखार जानवरों और कंटीले रास्ते को पार करते हुए मां की दिव्य प्रेरणा से वे आखिरकार उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। जब वे गुफा के भीतर रेंगते हुए दाखिल हुए तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वहां सामने एक ही चट्टान पर 3 दिव्य पिंडियों विराजमान थीं। माता ने श्रीधर को दर्शन दिए और उन्हें अपनी पूजा का अधिकार सौंपा। इस प्रकार लगभग 1000 वर्ष पहले पंडित श्रीधर के माध्यम से माता का यह पावन दरबार पूरी दुनिया के सामने प्रकट हुआ। आज भी पंडित श्रीधर के वंशज ही माता की सेवा और पूजा का कार्य संभालते हैं। मित्रों, माता वैष्णो देवी का यह दरबार सिर्फ प्राचीन कथाओं तक सीमित नहीं है। आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी यहाँ कुछ ऐसे साक्षात चमत्कार होते हैं जिन्हें देखकर बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो जाता है। गुफा के अंदर स्थित तीनों पिंडियां एक ही प्राकृतिक चट्टान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन तीनों का रंग, इनकी बनावट और यहाँ तक कि इनका तापमान भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दाहिनी ओर की पिंडी माता महाकाली वो काले रंग की है। मध्य पिंडी माता महालक्ष्मी पीले रंग की है और बाईं ओर की पिंडी माता महासरस्वती सफेद रंग लिए हैं। गुफा के भीतर से चरण गंगा नाम की एक बेहद ठंडी जलधारा निरंतर बहती रहती है। विज्ञान हैरान है कि सर्दियों के महीने में जब कटरा और भवन का तापमान माइनस में चला जाता है और चारों तरफ बर्फ जम जाती है, तब भी गुफा के भीतर इस जलधारा का प्रवाह और तापमान सामान्य बना रहता है। इस पानी को अमृत माना जाता है, जिससे कई बीमारियां ठीक होने के दावे किए जाते हैं। गुफा के भीतर एक दिव्य अखंड ज्योति सदियों से बिना रुके जल रही है। पहाड़ों की भीषण ठंड या मौसम का कोई भी बदलाव इस ज्योति को कभी प्रभावित नहीं कर पाता। यहाँ आने वाला हर भक्त एक बात जरूर कहता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे लाखों लोग महसूस कर चुके हैं। आप चाहे जितने अमीर हों, कितनी ही प्लानिंग कर लें, जब तक माँ की इच्छा नहीं होगी आप कभी धरती पर कदम नहीं रख सकते। और जब माँ का बुलावा आता है तो इंसान बिना किसी तैयारी के भी खींचा चला आता है। तो भक्तों, यह थी त्रिकुट पर्वत पर बैठी वैष्णो माता की वो अमर गाथा जो हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है और माँ की सच्ची भक्ति में ही शक्ति है, जो एक निर्धन ब्राह्मण के जरिए पूरी दुनिया को इस पावन धाम का रास्ता दिखा सकती है। अगर आपको माता वैष्णो देवी की यह इतिहास और चमत्कार पसंद आए हों तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि माँ की कृपा सब पर बनी रहे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरी श्रद्धा से लिखिए जय माता दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी आप सबका कल्याण करे। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइएगा और पूरी श्रद्धा से लिखिए जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।